हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस विवाद में अब हिमाचल के मुखिया यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और जबरदस्त हिमाचल पुलिस ने जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस के साथ दोनों के बीच बहसबाजी हुई, सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर सीएम साहब क्या कहेंगे। अब मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बयान सामने आया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह स्पष्ट तौर पर, सख्त तौर पर कहा है कि हिमाचल की प्रभुता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, हिमाचल की गरिमा के साथ भी चोट नहीं होगी। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया था वो काफी ज्यादा शर्मनाक था और बिना दस्तावेज, बिना वर्दी के कोई भी, किसी भी राज्य का पुलिस अधिकारी किसी भी राज्य में नहीं जा सकता, ऐसा हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था। सीएम सुक्खू ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनभुना रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ हुआ है कानूनों को ध्यान में रख के हुआ है। क्योंकि अगर दिल्ली के डीजीपी द्वारा या दिल्ली के पुलिस अधीक्षक द्वारा हिमाचल के डीजीपी को सूचना दी गई होती, ऑफिशियल तौर पर बताया होता, तो ये स्थिति ही नहीं पनपती। ऐसे किसी को भी पहाड़ी राज्य में आकर किसी को भी अगवा करके ले जाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि लगातार आपने देखा किस तरह से हिमाचल वर्सेस दिल्ली पुलिस जो हुआ अपने आप में ही देश भर में चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आया। तो वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सीएम सुक्खू को आड़े हाथों लिया और कहा कि हिमाचल सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने हर बार हिमाचल की देश स्तर पर किरकिरी करवाई है। उधर सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा लगातार हिमाचल विरोधी बातें करती हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बयान, कहा कि ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप बिना पूछे किसी भी राज्य में आए और वहां से किसी को भी गिरफ्तार करके लेके जाएं। सीधा आपको मुख्यमंत्री का वो बयान सुनाते हैं कि दिल्ली पुलिस को अगर यहां से किसी को भी ले जाना था तो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एसओपी के अनुसार था, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब कोई बगैर वर्दी के आएगा और बगैर वर्दी के कोई इसी हॉस्पिटल से किसी को उठाकर ले जाएगा, तो हिमाचल के लोगों को जानकारी नहीं होगी, हिमाचल की पुलिस को जानकारी नहीं होगी, ये उचित नहीं था। हमने कहा कि अगर आप पुलिस के अधिकारी है, आप अपना ट्रांजिट रिमांड दिखाइए किनको ले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस रिजॉर्ट के पास गए उसको कुछ नहीं किया, उसके वीडियो कैमरे की फोटोग्राफी ले ली, उसकी कुछ ले ली, अब उसको भी नहीं पता लगा कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, आपस में सामंजस्य बनाकर ही काम करना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं करना उचित नहीं होता। और अगर दिल्ली पुलिस हिमाचल में एंट्री करने से पहले वहां डीजीपी से संपर्क कर लेती और कह देती कि हम इस जगह जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। यूपी नंबर की, दिल्ली नंबर की इतनी गाड़ियां यहाँ पे, जयराम ठाकुर जी की मैं क्या बोलूं, मैं क्या बात करूं उनकी। मैं उनके बारे में अब ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो ये समझते हैं कि कोई भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस का आदमी किसी भी जगह आके किसी भी आदमी को उठा दे और हम उनको जाने दे, तो हमारी पुलिस का कार्य क्या रह गया। अगर इस देश के में संविधान के द्वारा कानून का पालन करने का अधिकार मिला है, भाजपा क्यों विरोधी है हिमाचल की? वो तो हर चीज में है, आरडीजी में विरोध कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, हमारी पुलिस यहाँ अच्छा काम कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्यों को अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक राज्यों के अधिकार के अनुसार राज्य कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अपनी सॉवरेंटी है और मेरा ये भी मानना है कि दिल्ली पुलिस को अगर यहां से किसी को भी ले जाना था तो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एसओपी के अनुसार था, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब कोई बगैर वर्दी के आएगा और बगैर वर्दी के कोई इसी हॉस्पिटल से किसी को उठाकर ले जाएगा, तो हिमाचल के लोगों को जानकारी नहीं होगी, हिमाचल की पुलिस को जानकारी नहीं होगी, ये उचित नहीं था। हमने कहा कि अगर आप पुलिस के अधिकारी है, आप अपना ट्रांजिट रिमांड दिखाइए किनको ले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस रिजॉर्ट के पास गए उसको कुछ नहीं किया, उसके वीडियो कैमरे की फोटोग्राफी ले ली, उसकी कुछ ले ली, अब उसको भी नहीं पता लगा कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, आपस में सामंजस्य बनाकर ही काम करना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं करना उचित नहीं होता।
और अगर दिल्ली पुलिस हिमाचल में एंट्री करने से पहले वहाँ डीजीपी से संपर्क कर लेती और कह देती कि हम इस जगह जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। यूपी नंबर की दिल्ली नंबर की इतनी गाड़ियां हैं यहाँ पे। जयराम ठाकुर जी की मैं क्या बोलूं, सर मैं क्या बात करूं उनकी। मैं उनके बारे में अब ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो ये समझते हैं कि कोई भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस का आदमी किसी भी जगह आके किसी भी आदमी को उठा दे और हम उनको जाने दे तो हमारी पुलिस का कार्य क्या रह गया। अगर इस देश के में संविधान के द्वारा कानून का पालन करने का अधिकार मिला है